मैं अंशिका मीडिया की एडिटर सलोनी तिवारी आज चीफ फायर ऑफिसर दीपक कुमार जी के पास आई हैं और उनको पहले दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर से जानते हैं कि इस बार लोगों की दीपावली शुभ रहे तो वो क्या क्या प्रिकॉशन रखें जिससे कोई अप्रिय घटना ना घटे। देखिए, सभी से पहले मैं जो है सभी को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और ये खुशियों का त्योहार है, बड़े अच्छे से सभी को मनाना चाहिए और सुरक्षितता के साथ मनाना चाहिए। इसके लिए मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि दीपावली के इस अवसर पर हम लोग बहुत सी जगह पे फुटकर की पटाखा बेचने की दुकानें भी लगती हैं, थोक की भी लगती हैं। तो उन दुकानों को लगाने के लिए सावधानी क्या करनी चाहिए, थोक को क्या सावधानियां करनी चाहिए, हम पटाखे खरीद रहे तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जितनी भी दुकानें हम लोग लगाते हैं, चाहे वो थोक हैं चाहे वो फुटकर हैं, वो खुले स्थान पर लगें। वो ऐसे स्थान पर लगें जहां पर अग्निशमन वाहन, फायर टेंडर्स हमारे मूवमेंट हो, अप्रोचेबल रोड हो, किसी भी तरह का हाई टेंशन लो टेंशन के वायर्स वगैरह उस तरह के पोल्स ना हो, वहां पे कोई हॉस्पिटल के नजदीक या और कोई क्रिटिकल इस तरह की इंस्टॉलेशंस के नजदीक ना हो, जैसे गैस इंस्टॉलेशंस, पेट्रोल पंप है, सीएनजी इंस्टॉलेशंस, एलपीजी बोटलिंग प्लांट, इस तरह का जो भी कुछ है क्रिटिकल इंस्टॉलेशन के आसपास ना हो। और सबसे बड़ा ये है कि वो ऐसे चौड़े स्थान पर है जहां हम व्हीकल को किसी भी इमरजेंसी के केस में अप्रोच कर सकें। इसके बाद बात आती है कि उन लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी पटाखा विक्रेता दुकानें अपना बनाएं, वो टीन शेड के अंदर बनानी चाहिए उनको। और एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच का जो गैप 3 मीटर, जो भी एक्सप्लोजिव रूल्स की जो भी गाइडलाइंस है 2008 की, वो उनको पूरा तरह से अमल में लाना चाहिए। 3 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, टीन शेड में बनी होनी चाहिए, किसी तरह का फ्लेमेबल मटेरियल यूज उसमें अत्यधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, किसी तरह का ओपन लाइटिंग या फिर नेकेड वायरिंग वगैरह वहां पे नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, एक जो दुकानों का जो शेप है वो एल शेप में उनको लगानी चाहिए, जिससे कि किसी भी दुर्घटना में ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और उनको जो भी अपने फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, सैंड बकेट्स हैं या पानी का जो टैंक है 200 लीटर ड्रम का, वो प्राथमिकता के तौर पर अपने पास रखने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर महिलाएं या बच्चों को या अति वृद्ध को बिक्री के लिए किसी भी दशा में नहीं रखना चाहिए। एक सबसे बड़ा रखना अनिवार्य ये है कि अपनी पटाखों, क्योंकि फ्लेमेबिलिटी सारी रहती है, वहां पे धूप बत्ती या अगरबत्ती, इस तरह की मोमबत्ती इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितने भी जनरेटर वगैरह सेट यूज होंगे, उनके इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है, तो सर्किट ब्रेकर वगैरह रहना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेंड वहां पे रहना चाहिए, वहां पे अग्निशमन उपकरण रहना चाहिए। तो ये बात हो गई कि जो हम लोग पटाखे जहां बिकेंगे उनकी स्थितियों की। एक अब बात आ जाती है कि हम एक आम आदमी, जो एक आम शहरी पटाखे खरीदेगा, तो पहला चीज ये है कि सबसे बड़ा है कि जो वैधानिक स्थल है, जो भी वैधानिक शॉपकीपर्स है, उन्हीं से पटाखों का खरीदें, ISI मार्क का पटाखे खरीदें। दूसरा, पटाखे खरीदने के बाद जब हम उनको लेके आए तो ऐसा नहीं कि कंजेस्टेड स्थान पर बिल्कुल गैस सिलेंडर से मीटर के नीचे है या और कोई फ्लेमेबल कंपोनेंट्स के आसपास रखना, थोड़ा सुरक्षित स्थान पर रखें और हम सतर्क रहें। ऐसा नहीं कि 10 दिन के बाद दीपावली तो हम लोग 10 दिन पहले पूरा स्टॉक अपने घर में रख लें, तो उसको अवॉइड करें हम लोग। और अगर हमारे पास आ जाते हैं, सुरक्षित स्थान पर हम उसको रखें। तो ये बात होगी जो पटाखे खरीदना है। और दीपावली के तौर पे क्या क्या हम सुविधाएं, मतलब क्या क्या इमरजेंसीज झेलने के लिए हमको क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था रखनी चाहिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के त्योहारों में हमारा घरों में भी घटनाएं होती हैं, LPG सिलेंडर से रिलेटेड घटनाएं होती हैं, विद्युत शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी तरह की घटना में घबराना नहीं है, पेशेंस रखें। और अगर आपका नंबर अपने पास में फायर सर्विस के या जो भी नंबर्स इमरजेंसी सर्विसेज के और हैं, जैसे नंबर रहता है 112 कॉल कर सकते हैं आप, जिसपे सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, चाहे फायर की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे मेडिकल एड है, सारी सुविधाएं इस पे मिल जाती हैं। और एक नंबर और मैं बताना आपको चाहूंगा, जो हमारा मास्टर कंट्रोल रूम है फायर सर्विस का पूरे जनपद कानपुर नगर का, 9454183996। एक बार आप उसको स्क्रीन पे बता दीजिए। 9454183996। ये हमारा एक ऐसा नंबर है जिसपे पूरे जनपद का कंट्रोल हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और किसी भी स्टेशन क्षेत्र में कहीं भी घटना होगी तो हम लोग उसको यूनिफॉर्मिटी के साथ में मूवमेंट व्हीकल्स का हम करा सकते हैं। अगर सर लोगों के यहाँ कोई अप्रिय घटना हो जाए, अगर खुदा ना खास्ता कोई हो ही जाती है अप्रिय घटना, तो उस समय उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि
घटना अगर कहीं भी हो जाती है, चाहे वो आपका अगर घर की हम बात करें, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो सकता है, एलपीजी गैस से रिलेटेड घटना हो सकती है, लीकेज हो या फायर हो, या और कोई भी घटना किसी प्रतिष्ठान में, तो किसी भी दशा में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंस अपना रखें। सबसे पहले तो जो उपकरण आपके पास वहां पे हैं, उन उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू करें, आप उनको यूज करने की प्रयास करें जिससे आग को बुझाया जा सके। दूसरा, कुछ लोग उनमें से जो भी रहे वो आपका जो हमने नंबर आपको बताया 112 पे कॉल करें, या जो एक मास्टर कंट्रोल रूम का नंबर 9454418396 इस पर कॉल करें। और इन बिटवीन जो भी आप फायर सर्विस के अधिकारी, कर्मचारी, स्टाफ, गाड़ियों के आने तक जो भी आप ट्राई करें बुझाने का, वो प्रयास करें। और एक सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान रखने की ये आवश्यक है आपके लिए कि जब कभी इस तरह की आग की घटना हो जाती है तो जो घर के अंदर लोग हैं उनको बाहर जरूर निकाल दें। ये कोशिश आग बुझाने का प्रयास करते हैं और इवैक्यूएशन मैंडेटरी करते हैं, उनको बाहर रखें ताकि किसी तरह की जनहानि होने या किसी तरह की इंजरीज होने की संभावना बिल्कुल न्यून की जा सके। और बाकी आपका रोल तब तक है क्योंकि आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, जब तक कि एजेंसीज वहां पे फायर सर्विस के लोग नहीं आ जाते, और उनके आने के बाद में वो अपना फायर को टेक ओवर करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं ये भी आपसे अपील करना चाहूंगा, जब भी फायर सर्विस की टीम आ जाती है तो आप उनको ये भी बता दें कि और कुछ मटेरियल स्टोर तो नहीं है, कितने एलपीजी सिलेंडर उस घर के अंदर हैं, कितने कोई पेट्रोल का कोई केटी या इस तरह का कोई ड्रम वगैरह तो नहीं है, कुछ और वार्निश है, पेंट है, कुछ इस तरह का तो नहीं है, जिससे कि वो सावधानी पूर्वक उस घटना को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास करें, जिससे कि आसपास फैलने की स्थिति ना बन पाए। तो ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। और दूसरी ये वहां भीड़ अन्यथा की स्थिति में भीड़ वगैरह ना लगाए, उनको लोगों को अपना काम करने दें। बाकी हम लोग पूरे सक्षम है, पूरे जनपद में, पूरा कानपुर नगर 10 फायर स्टेशन है, वो ऑल अलर्ट पे रहते हैं 24/7, वो पूरी सतर्कता से अपना कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी आपके सहयोग की आवश्यकता है। समय से आप कॉल दे दें, सही अपना पता बता दें और उनके आने के बाद उनको कार्य करने दें। ये ही आपसे अपेक्षित है। जब तक आप हैं तो पैनिक नहीं हो, पैनिक ना करें। पैनिक के केस में ना तो आप मोबाइल नंबर सही मिला पाएंगे, पैनिक के तौर पे आप लोग उनको, जितने आपके यहाँ लोग हैं फंसे, ना तो उनको निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला है आपको धैर्य में रहना। आग लगती है, हार्ट बीट्स बढ़ती है, लेकिन धैर्य में रह के आप अपना कार्य करें। जो आपको लोगों को निकालें, उपकरणों को यूज करते आग बुझाने का प्रयास करें, एजेंसीज को इन्फॉर्म करें। सर को अंशिका मीडिया के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।